फ्रांस में विमान से उतारे गए भारतीयों की न्यूज एजेंसी एएफपी ने मॉर्नी के सिविलियन प्रोटेक्शन यूनिट के हवाले से खबर दी है कि फ्रांस में जिस चार्टर प्लेन को गुरुवार को उतारा गया उसमें 13 नाबालिग बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ उनके अभिभावक नहीं हैं, कोई भी वयस्क उनके साथ नहीं है, यानी कि इनके साथ कोई वयस्क यात्रा नहीं कर रहा है। इनमें 21 महीने से लेकर 17 साल तक के बच्चे शामिल हैं। इन बच्चों की पहचान या इनका ब्यौरा अभी जारी नहीं किया गया है। फ्रांस की अथॉरिटी इन नाबालिग बच्चों को लेकर पड़ताल कर रही है। पेरिस प्रोसिक्यूटर ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मानव तस्करी के शक के आधार पर इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। गुरुवार 21 दिसंबर को फ्रांस के वैटरी में ईंधन भरने के लिए उतरा। एक गुप्त सूचना के आधार पर इस विमान को वैटरी में ही रोक लिया गया। शक इस बात का है कि इस विमान के जरिए मानव तस्करी की जा रही है। इस विमान पर 303 भारतीय सवार हैं। विमान रोमानिया की लीजेंड एयरलाइंस का है। सभी यात्रियों को विमान से उतारकर एयरपोर्ट बिल्डिंग के हॉल में रखा गया है। उनके सोने, खाने, सभी चीजों की व्यवस्था वहीं की गई है। सवारियों के लिए कैंप बेड लगाए गए हैं। एयरपोर्ट हॉल के शीशे की दीवारों को तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि यात्रियों की निजता बरकरार रहे। यात्रियों की स्वास्थ्य से लेकर हर तरह की जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि इतने लोगों का एक हॉल में लंबे समय तक रहना, इसकी अपनी परेशानी तो है ही। भारत का दूतावास पेरिस अथॉरिटी के साथ लगातार संपर्क में है और पूरे मामले को जल्द सुलझाने की कोशिश की जा रही है। भारत के कॉन्सुलर अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है, जो इस मामले में कानूनी सहायता की जरूरत को देख रहे हैं। जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये विमान और इस विमान में सवार कई यात्री ऐसे हैं जो संयुक्त अरब अमीरात में काम कर रहे श्रमिक हो सकते हैं और वे निकारागुआ के रास्ते अमेरिका या कनाडा जाने की कोशिश में हों। फ्रांस के नियम के मुताबिक एक देश से दूसरे देश जा रहे किसी विदेशी को फ्रांसीसी कानून के मुताबिक फ्रांस में महज 4 दिन तक ही रोका जा सकता है, लेकिन किसी जज के आदेश से इसे 8 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है और सामान्य परिस्थितियों में इसे 8 दिन और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में 26 दिनों से अधिक नहीं रोका जा सकता। मानव तस्करी के मामले में किसी को दोषी पाए जाने पर फ्रांस में अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान है। इस बीच लीजेंड एयरलाइंस ने मानव तस्करी में शामिल होने से साफ इनकार किया है। कहा है कि यात्रियों की पृष्ठभूमि की पड़ताल उसकी नहीं, बल्कि जिस एजेंसी ने विमान को किराए पर लिया था उसकी जिम्मेदारी है। एयरलाइंस के मुताबिक सभी यात्रियों के पास वैध पासपोर्ट हैं और इसके आधार पर वे निकारागुआ जाने की पात्रता रखते हैं। लेकिन सवाल है कि जो 13 नाबालिग इसमें सवार हैं, उनमें आखिर 21 महीने का बच्चा बिना माँ बाप के अकेले कैसे सफ़र कर रहा था, और यहीं से शक पैदा होता है, जिसको लेकर पड़ताल जो है वो जारी है।